बिजनेस के लिए क्यों हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। फेसबुक जो है वो बिजनेस के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, कोई बिजनेसमैन फेसबुक का यूज करके किस तरीके से अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकता है, ठीक है, और किस तरीके से फेसबुक की हेल्प से वो अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। क्या मैं सही कह रहा हूँ माय लॉर्ड? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट इन द सेंस कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल नहीं करवाया अभी मैंने, ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट शुरू किया है हम लोगों ने वो ये किया है कि वर्डप्रेस कुछ समझ गए हम लोग कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, सब कुछ ठीक है, ब्लॉग क्रिएट करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उस पर ट्रैफिक लाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ये मैं आज तीसरे दिन रिपीट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग टाइम पे आओ, बिकॉज अब जो सेशन शुरू होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हो चुका है लेकिन अब मिस मत करना कोई भी लोग, ठीक है? सिर्फ तुम अगर टाइम नहीं दोगे तो वही एक प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, तो टाइम तो तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके। तो अभी क्या सीन है कि अभी हमें ये करना है, हमें बेसिकली ये समझना है कि ट्रैफिक कैसे आता है हमारी ब्लॉग के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए दो तरीके मैंने बताए थे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। यस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस कौन मुझे बताएगा? मुझे सिर्फ एक लाइन का जवाब चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं। माइक माइक माइक। सर, ऑर्गेनिक में पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, इनऑर्गेनिक में सर उल्टा है। देखो, रोहित भाई जो है अपना, हमको इतना पता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ये सोते जागते हंसते गाते पैसे की बात करते हैं, बाकी कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अच्छी चीज है। तो ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ऑर्गेनिक के अंदर एफर्ट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, और पैसे नहीं लगते, ठीक। हम्म, लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर एफर्ट्स कम लगते हैं लेकिन पैसे ज्यादा खर्चने पड़ते हैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, ठीक। हम्म, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक करो चाहे इनऑर्गेनिक करो, दोनों में हमें मेहनत करने की जरूरत है, और दोनों किए क्यों जाते हैं? अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक। यस तो इनिशियली इनिशियली क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, तो मतलब जैसे मतलब अगर आप कोई काम करोगे तो, और अगर वो 20 दिन का या 30 दिन का काम है तो उसमें तो 30 दिन लगेंगे ना। राइट लेकिन अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए, कहता है कि नहीं भैया हमको 30 दिन नहीं चाहिए, मैं कल से ही जो है ना ट्रैफिक आना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, ऐसे कैसे भी आ जाए, तो आप क्या करोगे? तब आप उससे बोलोगे कि ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आपको इतना जल्दी है तो आप पैसे तैयार कर लीजिए, ये बजट चाहिए मुझको, वो बजट कैसे डिफाइन होता है वो आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन आपको बजट एक्सपेंस करना पड़ेगा तभी ट्रैफिक आ पाएगा, मतलब पेड ट्रैफिक आगे। कौन सा ट्रैफिक आएगा? पेट पेस्ट अब वो चाहे गूगल से आए, वो चाहे फेसबुक से आए, वो चाहे इंस्टाग्राम से आए, वो चाहे कहीं से भी आए, लेकिन फिर वो पेड ट्रैफिक होगा, ठीक है। राइट अब वो डिपेंड करेगा बिजनेस के ऊपर कि वो बिजनेस की क्या नीड है ना, उसके हिसाब से फिर बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को सिर्फ अवेयरनेस चाहिए कि बिजनेस को लीड्स चाहिए कि बिजनेस को क्या चाहिए, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि बिजनेस टू बिजनेस हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको कॉस्टिंग देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस सर सर हाँ। वो यस सर बोल रहा है। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक ये था कि हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, हम इनिशियली, क्योंकि मोस्टली तुम्हें 90% क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जिनके पास में टाइम की बहुत कमी होगी, बहुत बिजी होंगे, बगैर काम के भी बिजी होते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज वो क्लाइंट है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम उनको सही सही बात बताएं, राइट। कि ठीक है सर हमारे पास दोनों तरीके हैं, हम दोनों तरीके से ट्रैफिक ला सकते हैं, ऑर्गेनिक भी ला सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी ला सकते हैं। आप बताओ आप में किस में चलेगा? आपको अगर पैसे खर्च करने हैं तो इनऑर्गेनिक से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, अगर आपको भी पैसे कम खर्चने हैं तो ऑर्गेनिक से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, राइट। तो ये डिपेंड आप पे करता है, हम तो हर तरीके से कर लेंगे, राइट। तो अब वो कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, सिचुएशन वन, उसके पास टाइम नहीं बट ही हैज फाइनेंस, उसके पास पैसा है, तो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर पेड एड्स चलाते हैं। क्या चलाते हैं? पेड एड ठीक। अब वो पेड एड्स सोशल मीडिया के ऊपर भी हो सकते हैं, वो पेड एड्स गूगल सर्च इंजन पे भी हो सकते हैं। तो इनिशियली हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सोशल मीडिया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं उसमें भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए वाला चैनल है वो कौन सा है? फेसबुक उसके फेसबुक बाद कौन सा है? यूट्यूब उसके बाद कौन सा है? व्हाट्सएप उसके बाद कौन सा है? इंस्टाग्राम ये चारों मैंने दिखाए थे, राइट।
अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल के ऊपर जाएंगे और मोस्ट यूज सोशल मीडिया चैनल्स को जब आप डालोगे, सर्च करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखा देगा? वो पूरा एक स्टैटिक। अरे अरे मैं दिखा देता हूँ यार, ना तुम लोग परेशान हो जाओगे कि लियो सर ने बताया ही नहीं। कल वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना, इस वजह से मैं दिखा देता हूँ फिर से, ठीक? आप तीसरी बार दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ कि मोस्ट यूज सोशल मीडिया सोशल मीडिया चैनल इन वर्ल्ड। प्लेटफॉर्म। ठीक है, फेसबुक। अभी कहाँ फेसबुक दिखा रहा है? पर सर ये देखिए सर। तुम आगे मत भागा करो यार, तुम बहुत फास्ट भागते हो। हम कभी कभी पीछे रह जाते हैं, हमें लगता है कि साला हमको तुमसे पढ़ना पड़ेगा कभी कभी। इनपुट के बारे में बता पाओगे। ठीक है, मजाक चल रहा है, पर्सनल मत लेना भाई कोई लोग, थोड़ा सा देखो। ले भी लेंगे तो सर क्या हो जाएगा? मजा आती सर, इसे बोलते हैं मजा। ठीक है, देखो देखो, मोस्ट पॉपुलर, पहले वाला मजाक नहीं था, बाद वाला मजाक था। चलो ठीक है, हंसते बोलते रहना चाहिए थोड़ा सा ना, अच्छा रहता है। तो देखो, मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क वर्ल्ड वाइड एज पर जनवरी 2022 जनवरी तक की जो सबसे ज़्यादा हाईली रैंक्ड सोशल मीडिया नेटवर्क था, उसमें फेसबुक टॉप पर था, फिर यूट्यूब था, फिर इंस्टाग्राम था, फिर वो सॉरी व्हाट्सअप था, फिर फेसबुक था, वो इंस्टाग्राम था। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं इसको अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इससे बार बार मुझे दिखाना ना पड़े। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना? आया नहीं आया बच्चों? यस आ सर। गया सर। ऐसी अजीब अजीब आवाजें मत निकालो। टिकटॉक तो सर बैन हो गया है। टिकटॉक की तो लग गई लगता। टॉक इंडिया के अंदर बैन हुआ, बाहर थोड़ा नहीं। अरे तब भी यार, इंडिया तुमको पता है, चाइना और इंडिया का इंडिया बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। इंडिया और चाइना में जो कंपनी बंद हो जाए, समझ लो उसका काम खत्म। कम खत्म। अब ट्विटर की सर बारी लग रही है हमें। देखो, तो गाइस ये समझ में आ गया ना? तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है नंबर 1 पे? फेसबुक। अमित भाई तुम ये जवाब हमको अब चाहिए था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैनल कौन सा है? फेसबुक है। तो हम लोग पहले जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? फेसबुक के बारे में करेंगे। तो फेसबुक के बारे में स्टडी करने के लिए फेसबुक ने कुछ टूल्स दिए हुए हैं, जिनके थ्रू अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमें बहुत इजीली समझाएंगे कि हम किस तरीके से फेसबुक का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को या किसी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए या ग्रो करने के लिए। राइट? तो पहले हर किसी का किसका फेसबुक अकाउंट नहीं है? सबका है। कौन फेसबुक यूज नहीं करता है? करते हैं सर, करते हैं। किसने फेसबुक से दुश्मनी की हुई है? काजल। कोई बोल ही नहीं रहा सर। काजल को तो बहुत प्यार है फेसबुक से। काजल को तो बहुत प्यार है फेसबुक से, मुझे पता है। शी लव्स इट। अच्छा। इतने समय इंस्टाग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है कोई बात। लेकिन जब बात इंस्टाग्राम की आती है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि फेसबुक के अंदर मैच्योर ऑडियंस है, इंस्टाग्राम के अंदर यंग ऑडियंस है। राइट? अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके पास में ऐसे प्रोडक्ट लाइन है या सर्विसेज है जो यूथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इंस्टाग्राम को हाईली यूज करेंगे। सर इंस्टाग्राम पे जल्दी फैलता है वीडियो या फिर फोटो। हाँ ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर अभी ट्रैफिक कम है इन कंपैरिजन टू फेसबुक। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रैफिक कम है, इसलिए फेसबुक उसको पुश कर रहा है। राइट? तो अभी कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन जैसे फेसबुक के बराबर ऑडियंस हो जाएगी ना, वो वहाँ पे भी पैसे खर्च करोगे तभी बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। वो फेसबुक के साथ भी पहले ऐसे ही होता था। पहले फेसबुक में कोई पैसे वैसे नहीं पड़ते थे। राइट? आज से 5 से 6 साल पहले। लेकिन जैसे फेसबुक के पास में नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ गई, वैसे ही उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक, कमर्शियलाइज कर दिया अपनी चीज़ों को। तो गाइज अब यहाँ तक समझ में आ गया? अमित जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया? जी। बस मैंने यही रिकैप किया हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं कि फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक के ऊपर हम कल मैं जब डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा था तो पहले के जो 2 वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उसके ऊपर मैंने दिखा था किस तरह से पेज क्रिएट करते हैं। राइट?
दो तरीके की प्रोफाइल होती है, एक होती है पर्सनल, एक होती है प्रोफेशनल। तो जो पर्सनल प्रोफाइल होती है वो तो हर कोई जानता है कैसे क्रिएट होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है उसको क्रिएट करना मैंने सिखाया था, राइट। तो उसका वीडियो पड़ा जी हुआ सर। है, वो ग्रुप में भी पड़ा हुआ है, वो वीडियो जाके देख लेना दोनों, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ वहां पर जहां पर इसका स्टडी मटेरियल है। तो स्टडी मटेरियल के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ये ब्लूप्रिंट पे। मेटा ब्लूप्रिंट, फेसबुक मेटा ब्लूप्रिंट। काजल आपको मिल गया था ना कल? हाँ सर, मिल गया था। ओके, मैं देखूँ एक बार आपकी में मैंने लिंक भेजा हुआ था, मैं लिंक से ओपन करके दिखाता हूँ जिससे इन लोगों को आइडिया लग जाए। ये देखो, ये पड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे देखो, ये उठा लो। सर आज क्लास में थोड़ी चहल पहल ज्यादा है, जैसे नहीं एकदम इधर उधर सभी लोग आ गए तो एनर्जी है ना, एनर्जी लग रही है। अच्छा लगता है ऐसे अकेले अकेले, क्या समझ में नहीं आता पढ़ाना। तो देखो अमित, जी सर। ये देखो तुम्हारा जी। ना ये फेसबुक का मेटा ब्लूप्रिंट करके एक ना एजुकेशन का पूरा ये सेटअप दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर जी। आकर आप ना पूरा स्टडी अच्छे से कर सकते हो। फेसबुक की एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि फेसबुक में क्या क्या है और आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। जी। तो ये फेसबुक ब्लूप्रिंट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब कुछ लर्न कर सकते हो। फेसबुक के सारे टूल्स, फेसबुक की सारी चीज़ें XYZ फ्रॉम 0 to 100 या 1000 या जो भी है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना लर्न करना चाहते हो। तो आप फिर यहाँ पे आओगे। अब यहाँ पर ना हम लोग अभी ये वाला कोर्स शुरू कर चुके हैं, ठीक है। प्रिपेयर टू ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे तो इसको जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसमें पहला जो था कोर्स वो ये था कि हम लोग को अपनी ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अंडरस्टैंड द ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है अमित? कस्टमर सर। ऑडियंस कस्टमर नहीं होते, ऑडियंस वो लोग होते हैं जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। जी सर। जो हमारी चीज़ों को देख रहे हैं या देखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो हमारी कौन होती है? ऑडियंस। तो गाइस, जिनने ये कोर्स कर लिया है कंप्लीट, उनको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। अब अमित आपको क्या करना है, आपको वाले वीडियोस देखने हैं क्योंकि इसका रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है सर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला किसको किसको नहीं समझ में आया टॉपिक, क्रिएट कैसे करना है ऑडियंस को? सर वही एज जेंडर वगैरह सब पता करके ऑडियंस, एक मिनट, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ बिना इन लोगों को दिखाए। ऑडियंस डिफाइन करने के क्या क्या सेट पैरामीटर्स हैं फेसबुक के अकॉर्डिंग? सर उसकी नीड क्या है, डेमोग्राफी है, हाँ। इंटरेस्ट है, लोकेशन क्या है, इसकी बिहेवियर क्या है। हाँ, ठीक है। तो आप धीरज, तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ठीक है। कुमार मैकेनिक के लिए तुम्हें इस तरह का एक फॉर्म क्रिएट करना है। हाँ, वो तो मैंने डाउनलोड करके रखा है इसमें। डाउनलोड करके रखने से नहीं होगा, क्रिएट करना है उसे, ठीक है सर। ठीक। उसको प्रिंट सर करके, बिहेवियर में क्या लिखेंगे? उसको प्रिंट करके पेंसिल से उसको फिल करोगे तुम, ठीक है। पेन से फिल नहीं करोगे। सर ये बिहेवियर में क्या लिखेंगे? बिहेवियर में कल समझाया तो था, तुम्हें नहीं समझ में आया? सर आया था लेकिन फिर भी बता दीजिए जिसे। देखो, बिहेवियर, इंटरेस्ट तो बिहेवियर है। मुझे लगता है आपको भी कंफ्यूजन है ना काजल? नहीं सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है। तो मैं देखो, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, ठीक। तो मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, तो मैं क्रिकेट के लिए क्या करता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। क्या? जैसे मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, लेकिन क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? नहीं खेलता। वॉचिंग। क्या मैं क्रिकेट देखता हूँ? हाँ, देखता हूँ। क्या मैं क्रिकेट पे क्या मैं क्रिकेट पे बेट करता हूँ? नहीं करता हूँ। तो ये क्या है, ये बिहेवियर्स हैं। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना और बैटिंग करना क्रिकेट में, ये क्या है? समझ में आया इंटरेस्ट और बिहेवियर में फर्क? हमें धीरज अगर डिस्क्राइब करेंगे कुमार मैकेनिक्स का तो क्या लिखेंगे ये? अब धीरज, मान लो फॉर एन एग्जांपल, धीरज को जो बिजनेस है वो है किसी भी चीज को मेंटेनेंस या एसी मेंटेनेंस का है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है।
तो धीरज जब एसी मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इनके जो लोग होंगे वो एसी यूजर्स होंगे, यानी उनका इंटरेस्ट क्या होगा, एसी यूज करने में होगा। ठीक, ये उनका इंटरेस्ट हो गया कि भाई वो एसी यूजर्स हैं, राइट। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसी यूज नहीं कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्या हो गया उनका, एसी। ठीक, एसी ओनर्स हैं वो, ठीक, वो उनका इंटरेस्ट हो गया। अब क्या वो एसी यूज करते हैं, ये उनका बिहेवियर हो गया, या उन्होंने एसी कहाँ से परचेज किया, ऑनलाइन परचेज किया या ऑफलाइन परचेज किया, ये उनका बिहेवियर हो गया। फिर अगर उन्होंने एसी परचेज किया तो किस ब्रांड का परचेज किया, ये उनका बिहेवियर हो गया, राइट। अब अगर उन्होंने उसे एसी परचेज किया तो क्या उसका मेंटेनेंस वो करवाते हैं टाइमली या नहीं करवाते हैं, ये उनका क्या हो गया, बिहेवियर। समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो जैसे कल के दिन मतलब अपना धीरज जो है ना इसके लिए पोल क्रिएट करेगा, तो वो क्या करेगा, जितने भी एसी यूजर्स हैं अगर वो ये क्लियर कर ले कि एसी यूजर्स कौन से हैं, अगर इनके पास में ये डेटा आ जाए कि कितने लोगों ने एसी परचेज किया हुआ है, धीरज बात समझना बहुत ध्यान से, यस सर। अगर आपके पास में इस चीज का डेटा आ जाए कि कितने लोगों ने एसी परचेज किया है, ठीक, हाँ। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उनके ब्रांड के बारे में जान सकते हो, तुम एक कैंपेन ड्राइव कर सकते हो या सर्वे ड्राइव कर सकते हो जहां पर तुम ये बोलोगे कि ठीक है, इफ यू आर एन एसी ओनर यू कैन लाइक सबमिट योर मोबाइल नंबर विद अस, विल गिव यू 1 फिल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुमने इस तरह का सर्वे ड्राइव किया ऑनलाइन, तो क्या लोग फिल्टर पाने के लिए एसी यूजर्स जो है वो अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, तो जब वो अप्लाई करेंगे तो 101% तुम्हारे पास नंबर आ जाएगा और तुम्हें ये भी कंफर्म होगा कि ये एसी यूजर्स हैं, धीरज। राइट सर। जी सर। अब तुम क्या करोगे, फिर तुम उनको पैकेज दोगे कि सर आप एक काम करें, आप एसी यूजर हैं, 101% आपके एसी परफॉर्मेंस में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो हम आपको एक पैकेज दे रहे हैं जिसमें आपको हम मतलब 24/7 सर्विसेज देंगे ऑन साइट, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक मिस कॉल करने की जरूरत है और मेरा एक बंदा आपके पास आ जाएगा, आपका एसी मेंटेन कर देगा आके एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। यस। आपने पूरा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, साल का, 2 साल का, 3 साल का। बात समझे नहीं समझे। यस सर। और जो एसी यूजर है वो बहुत रिगरस यूजर्स होते हैं, वो फिर एसी के बगैर रह नहीं सकते। तो कल केरेंस वाले में जब लोग केरेंस वाले की बात कर रहे थे तो केरेंस ने क्या बोला था, केरेंस ने ये कहा था कि जो अपना गार्डन प्लांट करवा रहे हैं वो तो मेरे कस्टमर हैं, लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन है, जो अपने गार्डन को मेंटेन करवाएंगे मुझसे, जो सर्विसेज कर रहा है, जो सर्विसेज लेंगे उसके अगेंस्ट में। बात समझ गए नहीं समझ गए, क्योंकि वो रेगुलर पैसे देंगे हमको हर महीने, उनको गार्डनर भी चाहिए, उनको पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, उनको फर्टिलाइजर भी चाहिए, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, सर्विसेज का। सर्विसेज का ऑप्शन ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें रिगरिंग पैसा आता है। बात समझे धीरज। यस सर। रोहित तुम्हें क्लियर हुआ यस सर। कि बिहेवियर और इंटरेस्ट में क्या फर्क है। हाँ सर। काजल, जी सर। काजल हाँ जी सर। क्लियर, हाँ जी सर। हाँ। कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का। नहीं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये डाउनलोड कर लिया था ना टेम्पलेट्स अपने। हाँ हाँ, कल आपने भेजा था। नहीं हमने भेजा था वो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये मेरे पर्सनल अकाउंट से लॉगिन है ना, आप सबको हाँ, लॉगिन करना है हम अपने लोग अकाउंट से। कोर्स किया था और फिर डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, परफेक्ट, सबने कर लिया है ना। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो अपने पार्टनर से पूछेंगे। कौन किसका पार्टनर ये तो कहाँ पता है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो। यार ये नहीं नहीं देख रहे हो, नहीं बात होने के बाद कौन नहीं कहाँ ये बात काजल बोले तो मेरे को समझ में आती है कि भाई वो इतना दूर रहती है, उधर कोई नहीं है लोकल में उसका यहाँ पे। हमारे जो साथीगण है, अरे शादी की बात नहीं हो रही है, पार्टनर फ्रेंड भी तो हो सकता है ना। साथीगण की बात कर रहे हैं हम। हाँ तो ये है ना तुम्हारे, देखो अमित भाई अपना ये हो गया, रोहित भाई अरे हो जो गया, इस इंस्टीट्यूट ये में तो अभी तुमको अंडरग्राउंड हो देखने जाएगा आया ना है, क्लास के बाद। इनको अगवा करवा लो, तुम अपने पास रख लो, हवेली पे आओ। हवेली पे आओ। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मैप कस्टमर जर्नी नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि अपने कस्टमर की जर्नी को कैसे समझना है। ठीक है, देखो हम हर एक पॉइंट को जितना आसानी से और जितना क्लियरली समझते चलेंगे, आने वाले समय में हमारे लिए चीजें उतनी आसान हो जाएंगी किसी को समझा पाना। ठीक है, अगर मैं पहले से इस चीज को नहीं समझ पा रहा होता तो शायद मुझे भी समझने में टाइम लगता है। ठीक,
लेकिन चूंकि मैंने पहले इन सब चीज़ों को स्टडी करके रखा हुआ है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी होती है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी। कस्टमर की जर्नी क्या होती है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, दिस लेसन विल प्रिपेयर यू टू डिफाइन कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी आपको समझ में आएगी, आप डिफाइन कर पाओगे उसको। डिस्क्राइब हाउ कस्टमर जर्नी रिलेटेड टू योर मार्केटिंग एफर्ट्स। आपके मार्केटिंग एफर्ट्स जो आप कर रहे हो उससे कितनी कनेक्टेड है कस्टमर जर्नी। क्योंकि देखो, मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग टूल से ज़्यादा साइंस है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ठीक, टूल से ज़्यादा साइंस है। बिकॉज साइंस के अंदर क्या होता है, आप चीज़ों को बहुत गहराई में समझते हो। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को अगर नहीं है ना पता हो कि जो गैस्ट्रिक डॉक्टर होता है जो पेट का इलाज करता है, अगर उसको ये ना पता हो कि अंदर का प्रोसेस कैसे काम करता है, तो क्या वो आपको कभी आपको दवा दे पाएगा या आपकी प्रॉब्लम को समझ पाएगा? तो डायग्नोसिस जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे से आप अपने कस्टमर की या अपने जो भी आपके बिजनेस ओनर है उनकी चीज़ों को समझ पाओगे, आप उतने अच्छे से उनको सॉल्यूशन दे पाओगे। राइट, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एक न्यूबी में और एक एक्सपर्ट में। न्यूबी का मतलब एक नया बंदा है जिसने फेसबुक की टूल्स यूज करना सीख गया है, ऐड चलाना सीख गया है। वो क्या करता है, आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, वो सीधे आपको सिखाएंगे फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे रन करना है, लेकिन वो आपको ये साइंस नहीं सिखाएंगे, इतना डीप में लेके नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। तो ये बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, तुमने देखा होगा फेसबुक ब्लूप्रिंट के बारे में बताने वाले बहुत कम है यूट्यूब चैनल। सर मेरे ख्याल से लोग कम ही बताते हैं। हाँ, नहीं बताते लोग, अपना सीक्रेट कभी रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जस्ट बैंग ऑन और कर डालो, खत्म कर डालो उसको। ठीक है, तो डिस्क्राइब हाउ कस्टमर जर्नी रिलेट्स टू योर मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, उसके बाद में क्रिएट अ मैप ऑफ अ कस्टमर जर्नी। अच्छा काजल, हेलो मैम का माइक ऑफ है। काजल, यू देयर? हेलो। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ना पहले फेसबुक ब्लूप्रिंट के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे सर, एक को नहीं जानते थे, हमसे पूछ लो। नहीं जानते थे सर। ब्लूप्रिंट खाली सुने हैं, लेकिन जानते रहे वो भी पिक्चर में देख करके। वो ब्लूप्रिंट दूसरी चीज का होता है। वो तो बहुत सारी चीज़ों का ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन फेसबुक ब्लूप्रिंट के बारे में मुझे लगता है नहीं जानते होंगे आप लोग। कोई नहीं जानता था, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। और मैं 5 साल से जानता हूँ इसको। ये 5 साल से इसका डेवलपमेंट चल रहा है, फेसबुक 5 साल से डेवलप कर रहा है। जिस दिन से फेसबुक ने एड्स लॉन्च किए थे, उस दिन से फेसबुक ने अपना ब्लूप्रिंट प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया था। आपको कहाँ से पता चला? भैया अब यही तो है कहानी, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से मिलेगा। टिकट बना रहे हैं अपने, हाँ? मुझे बता दीजिए। हम 5 साल के थे मतलब? सर जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार। अच्छा, तो काजल मैम से पूछेंगे, क्योंकि काजल मैम ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है ना पहले, तो मैं ये पूछने के लिए मुझे बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि इनके इंस्टीट्यूट वालों ने फेसबुक ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था नहीं बताया था, हाँ है ना? सर, ये लेकिन आप जो है हम लोगों को डुप्लीकेट बना रहे हैं तो बताना चाहिए ना सर, आपने कहाँ से बताया? कुछ नहीं होता, मैं तुमको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा रिगरसली किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपके रिकमेंडेशन में आने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार रिकमेंडेशन में आ गया फेसबुक ब्लूप्रिंट के बारे में मेरे पास में। फेसबुक पे मैं यूज़ कर रहा था फेसबुक, तो उस टाइम पे फेसबुक ब्लूप्रिंट को लॉन्च किया था इन्होंने। ठीक है, तो बस मैंने ओपन किया, मैंने एक्सप्लोर किया, वाह मज़ा आ गया, जैकपॉट लग गया मेरे हाथ में। तो कोई अच्छा दिन होता है जिस दिन आपके हाथ में जैकपॉट लग जाता है, तो वो मेरे लाइफ का अच्छा दिन था, मेरे हाथ में जैकपॉट लग गया। ठीक है, अब वो जैकपॉट में आप कल सर हमको दिख गया कि ये पोल वाला ऑप्शन पहले नहीं आता था, अब आना शुरू हुआ है। आना शुरू हो गया। हम सबसे पोल कराएंगे। सबसे पोल करवाओ, सबकी पोल खोल दो ढंग से। नहीं चलो, व्हाट्सएप पे पोल का ऑप्शन देखा है आपने? हाँ देखा है मैंने। अमित से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ आता है। कब से आना शुरू हुआ है? वही क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट की वजह से। गजब यार, तुम्हारा सर्वर तो तुम्हारा सिस्टम दोनों अलग अलग जगह से कनेक्ट है। चलो अच्छा, चलो मजाक हो गया, आओ इधर आ जाओ। ठीक है सर। मनगाता इन गैलो। अब इनसे मिलो, इनसे ये नए, जैसे वो उधर कौन थी, कैरेंस थी, वैसे यहाँ पे बनगाता एंड गैलो है। ठीक है, मैरियाना इज एन ओनर एंड द लीड डिजाइनर ऑफ अ मनगाता एंड गैलो।
She is trying to work out when to start her marketing efforts on Instagram to make the most of engagement sessions, seasons. Engagement season मतलब शादी वादी के माहौल जो होते हैं, Yes, ठीक है, मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं लगन चल रहा है, राइट? लगन वाले सीजन में हाँ, इतना पैसा मिलता है। ठीक है। मैपिंग द कस्टमर जर्नी विल हेल्प मरियाना डू दिस, ठीक है। मरियाना इज एन ओनर एंड द लीड डिजाइनर ऑफ इनकी कंपनी गाना गा लो। मैनगाटा एंड गालो का, ठीक है। शी इज ट्राइंग टू वर्क आउट व्हेन टू स्टार्ट हर मार्केटिंग efforts on Instagram to make the most of a engagement season. मान लो मतलब मान ना लो, ऐसे इनकी वाली बात को समझो। कहने का इनका मतलब ये है कि ये एक डिजाइनर है। कौन है ये? डिजाइनर। ठीक है। इनके ब्रांड का नाम क्या है? मनगाटा एंड गैलो। इनका नाम क्या है? मरियाना। मरियाना, ठीक है। मरियाना मत बोलो, मारियाना बोलो। मरियाना वाला फील आता अपने इधर वाले एक्सेंट में। हाँ, तो मारियाना है वैसे सही प्रोनाउंसिएशन इसका, ठीक है। तो मारियाना ओनर है इसकी, और ये कह रही हैं कि भैया मेरे को मार्केटिंग एफर्ट्स करने हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो आने वाला सीजन है उसमें। किसका सीजन? शादी विवाह का। तो ये डिसाइड करना चाह रही है कि मतलब इनको मार्केटिंग कब से शुरू करनी चाहिए, है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है कि नहीं? है बताओ। यस यस यस। कंफ्यूजन नहीं होता यार सर मेरे को मार्केटिंग शुरू करने के लिए मैं कब शुरू करूँ, है ना? ठंड आने वाली, मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ठंड में इस्तेमाल होते हैं, तो मैं उसकी मार्केटिंग ठंड में करूँ या अभी से करना शुरू कर दूँ? होता नहीं होता है धीरज, यस सर यस। है ना? तो अब देखो यहाँ पे लिखा हो, अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मरियाना इज ईगर टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। ये नए कस्टमर्स जो एग्जिस्टिंग है वो है, लेकिन ये नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है। एंड शी डिफाइंस मैनगाटा एंड गालोस मेन टारगेट ऑडियंस एज अ पीपल लाइकली टू परचेज अ एंगेजमेंट रिंग। इनके ये काहे को बेचना चाहती हैं? एंगेजमेंट रिंग बेचना चाहती हैं, ठीक है। Here is the description of a target audience. अब टारगेट ऑडियंस जो हमने पहले फॉर्म भरा था वैसा ही फॉर्म होगा यहाँ पर। देखो ये देखो आ गया। डेमोग्राफिक्स क्या है इनकी? यंग प्रोफेशनल एज 20 to 30, 21 to 30, लगभग इतने साल की लड़कियों की शादी होती है, होती नहीं होती, एंगेजमेंट्स होती है। who are planning an engagement and have an household income over $75 as an year. एक साल में कितना? 75 USD, ठीक। और उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 से 30 साल के आसपास। इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? फाइन ज्वेलरी में इनका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइन ज्वेलरी, ठीक है। फैशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, आर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं समझे? अगर एंगेजमेंट रिंग खरीदनी होगी तो कहाँ जाओगे? ज्वेलरी शॉप। शॉप। तो ज्वेलरी शॉप जो होती है वो किस चीज, क्या वो बिजनेस किस कैटेगरी में आता है? वो ज्वेलरी कैटेगरी में आता है, फैशन कैटेगरी में आता है ना? फैशन ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, ठीक। क्राफ्ट, क्योंकि क्राफ्ट आर्ट का काम करते हैं वो लोग, तो क्राफ्ट कैटेगरी भी आ गई उसके अंदर। बिहेवियर क्या है यहाँ पर ये समझना। स्पेंड टाइम ऑनलाइन परसुइंग वेडिंग साइट्स। अब जो बंदा शादी करने वाला है वो क्या कहाँ टाइम स्पेंड करेगा? शॉपिंग पे सर। शॉपिंग पे करेगा प्लस वेडिंग साइट्स पे करेगा। अमेरिका वगैरह में क्या होता है, बहुत सारी वेडिंग साइट्स होती हैं, शादी.com, है ना? शादी.com होता है। तो सिर्फ वो मिलाते हैं ना, मिक्स करवाते हैं। अरे तो शादी करने वाले लोग तो जाते हैं वहां पे, फालतू लोग जाते हैं। तो ज्वेलरी को थोड़ी ना खरीदने जाते हैं। तो फिर अरे यार अच्छा, फॉलोइंग वेडिंग रिलेटेड अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम। अब जो बंदा जो एंगेजमेंट करने जा रहा है वो एंगेजमेंट रिंग सर्च कर रहा है, तो 101% फोटोग्राफी भी करवाना चाहेगा। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती है वो उसके क्या होंगे? वो बिहेवियर्स होंगे कि वो फोटोग्राफी वाली वेबसाइट्स के ऊपर भी विजिट कर रहा होगा, वो गेस्ट हाउसेस की वेबसाइट पे विजिट कर रहा होगा, होटल्स की वेबसाइट पे विजिट कर रहा होगा। कर रही होगी, नहीं कर रही होगी? हाँ सर। तो इसकी टारगेट ऑडियंस समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ सर। फालतू में हाँ मत बोलना, वरना बाद में हम बहुत फोड़ेंगे सबको अगर नहीं समझ में आएगा तो। हाँ। नहीं समझ में आएगा 50 बार पूछो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाद में नहीं पूछना मेरे से, ठीक? तो वाई मैप द कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी को मैप करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने की जरूरत है। इन मरियाना, इफ मरियाना अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी मतलब अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग स्टेजेस, ठीक है। शी विल नो व्हेन टू बिगिन मैनगाटा एंड गालोस मार्केटिंग एफर्ट्स
for upcoming engagement session season and how to approach her marketing messages. ठीक है, इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब कोई शादी की बात कर, जैसे सौरभ की बहन की शादी होने जा रही है, ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है भैया? शादी तय हो जाए, शादी तय होने के बाद में सबसे पहले गेस्ट हाउस बुक कर लो। होता है नहीं होता है? होता है सर। क्यों कहते हैं ऐसा? ताकि कोई और ना बुक करे। कहीं और बुक ना कर ले, क्योंकि उस दिन बहुत सारी शादियां होती हैं, तो ये होता है ना, शादी तय हो जाए भैया पहले गेस्ट हाउस बुक कर लो, बाकी काम तो होते हैं। बाकी सब काम होते रहेंगे। फिर गेस्ट हाउस बुक हो गया, अब मैं शादी का बचा 2 महीना, तो ये हुआ भैया शॉपिंग कर लो, वरना नया फैशन जो मार्केट में आया है वो सब खत्म हो जाएगा, पुराना वाला माल मिलेगा हम लोगों को, बचा बचा रह दिया माल मिलेगा, तो आदमी फिर शॉपिंग करने निकल जाता है। तो क्या हुआ, पहले उसने गेस्ट हाउस बुक किया, उसके बाद में फिर उसने शॉपिंग करी ज्वेलरी या फिर क्लॉथ्स की, उसके बाद में फिर क्या होता है, सारे रिलेटिव्स में कार्ड बांटो, फोटोग्राफर बुक कर लो, 15 दिन बाद शादी है, बात समझ? तो क्या स्टेप बाय स्टेप काम होता है ना सारा। कस्टमर की जर्नी है। तो ये कस्टमर की क्या है, कस्टमर की जर्नी। नीड है। जर्नी है, कस्टमर की क्या है, नीड्स है, उसकी जर्नी है, ठीक। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 3 स्टेजेस में कस्टमर की जर्नी को कन्वर्ट किया है। किस स्टेज में? काजल, जो मैं अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन की बात करता था, देखो यहाँ पर वो डिस्कस किया गया है, ओके हाँ राइट। तो यहाँ पर हमें समझना है कि इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग रियल कैंपेन्स के अंदर, ठीक। कंसिडरेशन को सोच विचार करना। हाँ, ये कंसिडरेशन को सोच विचार करना है मतलब। नहीं अभी हम बताएंगे, ठीक। तो अभी समझ में आया ना, कुछ क्लियर हुआ हाँ जी सर जर्नी के बारे में? तो ठीक है, 3 स्टेजेस ऑफ कस्टमर्स जर्नी। द कस्टमर जर्नी समटाइम्स कॉल्ड द बायर्स जर्नी। कस्टमर जर्नी क्या कहलाती है? बायर्स जर्नी कहलाती है। रिफर टू द एक्सपीरियंसेस दैट पीपल हैव बिफोर डिसाइडिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है तो कस्टमर जर्नी को मोस्टली क्या कहते हैं, बायर्स जर्नी भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे बायर ही तो है, वो चीज़ों को परचेज कर रहा है अपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, रेफर्स टू द एक्सपीरियंसेस दैट पीपल हैव बिफोर डिसाइडिंग टू परचेज। जब लोग डिसीजन लेते हैं किसी चीज़ को बाय करने के, उसके पहले का जो टाइम होता है और द सर्विस कैन रफली बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। किसी भी चीज़ को परचेज करने पहले जो जर्नी है उसकी, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? जी पार्ट। बायर्स जर्नी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? 3 पार्ट्स पहला पार्ट कौन सा होगा? अवेयरनेस अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये होता है व्हेन अ कस्टमर फर्स्ट लर्न्स अबाउट द बिजनेस और द प्रोडक्ट। मतलब पहली बार में जब आप किसी बंदे को अपने बारे में बताते हो तो उसको अवेयर करते हो ना, अपनी नॉलेज देते हो। नॉलेज कैसे देते हो? ठीक है सर, हमारे पास में ये रिंग है, ये रिंग की ये बेनिफिट्स हैं, इसमें हमने डायमंड यूज़ किया है, इसमें हमने प्लैटिनम यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर हमने गोल्ड यूज़ किया है, ये इतने कैरेट की है, ये इसमें इतने परसेंटेज का गोल्ड यूज़ हुआ है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी शाइन कभी नहीं जाएगी। यही सब बातें वो बोलेगा नहीं बोलेगा? यस सर मार्केट के अंदर जो भी लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन सभी में हमारी क्वालिटी सबसे आउटस्टैंडिंग है। वी गिव द गारंटी ऑफ 1 ईयर मिनिमम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप क्लोज करोगे उस क्लाइंट को, अवेयर करोगे अपने बारे में, राइट। अभी वो क्लाइंट आपका कन्वर्ट नहीं होगा। अब क्या होगा नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपने उसको जब उसने 10 जगह देखा, जब उसने 10 जगह उस रिंग को देखा, एक जगह देख के तो लेगा नहीं, 10 जगह देखा, जहां पे उसको अच्छा लगेगा, जहां पे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो क्या करेगा, उस चीज को कंसीडर करेगा कि मेरे को अब इन 10 जगह में से एटलीस्ट 2 जगह पे फाइनल करना है। क्या करना है? साइन करना है 10 जगह मैंने रिंग देखी, मेरे को अब 2 जगह पे देखना है, इन 2 में से किसी एक जगह पे लेना है। तो क्या हुआ, 2 जगह कंसीडर कर ली उसने। क्या कर लिया? कंसिडरेशन मतलब मान लेना कि मेरे को 10 जगह में से 2 जगह पे लेना है, राइट। बाकी की 8 जगह में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्रोडक्ट में उनके। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब बात सेकंड स्टेज आ गया कंसिडरेशन का। व्हेन द कस्टमर बिकम्स इंटरेस्टेड इन द बिजनेस और द प्रोडक्ट। समझ में लिख गया? वही चीज आ गई यहाँ पे। अब बात आती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट हो जाना। क्या हो जाना? अब उसने 10 में से 2 लोगों को सेलेक्ट किया था, कंसिडर किया था, अब वो दोनों जगह गया जहां पे उसको बेटर डील मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर क्वालिटी की बात नहीं रहेगी। क्वालिटी उसने पहले स्टेज में फाइनलाइज कर ली कि इन दोनों जगह, बाकी 8 जगह नहीं लेना है, इन दोनों जगह की क्वालिटी ठीक है। अब जो सेकंड टॉपिक होगा, जो सेकंड डिसीजन मेकिंग होगी, वो होगी प्राइसिंग पे। किस पे होगी काजल? प्राइसिंग पे। तो जो जितना ज्यादा डिस्काउंटेड और एग्रेसिव प्राइसिंग कर देगा, वहां वो जाके परचेज कर
लेगा। कर लेगा। समझ में आया? तो प्राइसिंग और वैल्यू भी तो हो सकती है, कभी कभी होता है प्राइसिंग कम होती है बट कोई ज्यादा वैल्यू देता है तो हम उसमें जाते हैं। नहीं काजल देखो, वैल्यू सर्विसेज वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू के बगैर तो वो बंदा तुम्हें कंसिडर ही नहीं करेगा। वैल्यू हैज बीन गिवन एट द सेकंड स्टेज ऑलरेडी। नाउ द कस्टमर, जब कस्टमर बाइंग डिसीजन लेता है तो नेगोशिएट करता ही करता है, क्योंकि वैल्यू तो वो डिफाइन कर चुका है ना पहले। ये बात समझने की जरूरत है। देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है। वैल्यू एंड प्राइस दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट? अगर देखो बहुत लिमिटेड ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो वैल्यू देते हैं, जिनके लिए वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं यहाँ पे वैल्यू चीजों की कम, प्राइस ज्यादा एग्रेसिव होता है। कैसे कैसे? आप टाटा की कार ले लो, आप मारुति की कार ले लो, समझ रहे हो? टाटा की कार मजबूत होती है, वो वैल्यू प्रोवाइड करती है, सेफेस्ट होती है, होती नहीं होती है? लेकिन सर। फिर भी लोग मारुति क्यों परचेस कर रहे हैं ज्यादा नंबर्स में? चीप होती है। चीप नहीं होती है, प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव है मारुति की। वही वही सेम कार, सेम इंजन, सेम चीजें, सेम फीचर्स टाटा में आपको 8 लाख का मिलेगा, मारुति आपको 7 लाख में दे देगी, 6.5 लाख में दे देगी। तो पहला पॉइंट आदमी कंसिडर करता है कि मेरे को टाटा में से, मारुति में से ये वाला मॉडल समझ में आ रहा है, लेकिन यार मेरे को जो प्राइसिंग अच्छी दे देगा मैं उसे परचेस कर लूंगा। ये हाँ, है। तो वही तो होता है सर, सस्ता का, चीप का। हाँ, तो अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, कंट्री बाय कंट्री भी ये चीज डिफर करती है काजल, ठीक है? जैसे यूएस के अंदर दे आर मोर प्रोन टू वैल्यू। तो यहाँ मिडिल क्लास आदमी ज्यादा है, वहाँ पे सर हाई प्रोफाइल आदमी। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते, एक्चुअली ये माइंडसेट बना दिया गया है हमारा। हम पहले ऐसे थे नहीं, लेकिन ब्रांड्स ने इस तरीके की मार्केटिंग करी है, माइलेज जैसे पॉइंट माइलेज का रख दिया कि माइलेज ज़्यादा देती है, राइट? तो ऐसी मार्केटिंग करी गई है। एक्चुअली मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप पता है पूरी जनरेशन की थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो अगर आप मार्केटिंग अच्छे से करना जानते हो तो। कैसे कर सकते? जैसे डिस्रप्टिव मार्केटिंग कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ये मार्केटिंग करना चाहूँ, अगर कल के दिन मेरे पास एक ब्रांड है जो मेरे को कहे कि शिवम आपको एक काम ये करना है कि आपको ये बोलना है, या आपको इस बात के लिए मैं पैसे दूंगा अगर आप लोगों को ये यकीन दिला दो अपनी मार्केटिंग स्किल्स से कि आने वाले टाइम पे अपने धरती के ऊपर लोग जी नहीं पाएंगे 10 सालों में, उनको सब कुछ बेच बाज के मार्स में चले जाना चाहिए, या 20 सालों में। तो ये पॉसिबल है, पता है, मार्केटिंग से। एक कहावत सुनी है आप लोगों ने? क्या सर? कि झूठ को भी अगर बार बार बोला जाए तो सच हो जाता है। तो सच लगने लगता है, सच हो जाता है। दृश्यम दृश्यम दृश्यम। बात समझ रहे हो? जस्ट टू वन दोनों उसी का उदाहरण है। बात समझे नहीं समझे मेरी तुम? जी सर। तो एक्चुअली मैं क्यों बोलता हूँ मार्केटिंग जो है वो टूल से ज्यादा साइंस है। साइंस ने हमें यकीन दिलाया है कि हम 100 सालों में मर जाएंगे, 60 साल से ज्यादा हमारी उम्र नहीं है, इसीलिए 60 साल में लोग मरने लग गए अब। हकीकत है यार, ये सही है। ये रियलिटी है। अगर वो यकीन नहीं दिलाएंगे तो जो इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल्स के अंदर लगाए गए हुए हैं, उनकी कॉस्ट कैसे रिकवर होगी अगर पेशेंट नहीं आएंगे टेस्ट कराने के लिए? तो डॉक्टर्स के पास जाओ, वो बिना सोचे समझे पहले 4 टेस्ट लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? सर जी 35% कमीशन आता है पर टेस्ट से। आप सोचो, अब डॉक्टर तुमसे बोलेगा कि भैया 500 रुपए की जगह तुमसे हम 5000 रुपए लेंगे, कंसल्टेशन दोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? वैल्यू से ज्यादा प्राइस इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम हमको 500 रुपए ही दो, लेकिन हम तुमसे ऐसे ही ले लेंगे 10,000 रुपए। बस उसने 20,000 रुपए 30,000 रुपए की टेस्ट लिख दिए, ठीक है? अगर मान लो उसका 30% भी कमीशन 10,000 रुपए लेके लिया ना उसने। बात समझी काजल? तो अपनी कंट्री, हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर वैल्यू से ज्यादा प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गॉट माय पॉइंट? तो जो कस्टमर की जर्नी है, बाय किसी चीज को परचेज करने से पहले, उसके पहले का जो टाइम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, ये 3 मूल मंत्र हैं, इसको याद कर लो, अच्छे से रट लो दिमाग में। और इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया तो दुनिया की कितनी ये सिर्फ ये जो फनल देख रहे हो ना काजल, हाँ चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, बिना इस फनल के वो काम कर ही नहीं सकते। तो सर अवेयरनेस के लिए पहले ज़्यादा हाँ फैलाना जी। किसी मान जैसे आप पहले मेरे से बोल रहे थे ना सर, वो बोल रहे हैं कि आप लीड जनरेशन कर दो डायरेक्टली, मैंने उनसे क्या बोला, मैंने कहा कोई मतलब नहीं होगा उस लीड्स का। रीजन क्या है? हमारे पास टारगेट ऑडियंस ही नहीं होंगे, मतलब हमको पता ही नहीं होगा कौन कंसिडर कर रहा है, तो फिर कन्वर्जन इज नॉट इवन हमें पता ही नहीं होगा किसको मकान लेना है और हम लीड जनरेट किए पड़े हुए हैं, जो देखो क्लिक किए पड़ा है, पैसे हमारे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा होता है ना फेसबुक में, तो जब आप लीड जनरेशन ड्राइव करते हो कैंपेन, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक बटन तो क्लिक करना होता है, वो फेच कर लेता है डेटा आपका। तो क्वालिटी ऑफ लीड क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि हम उन लोगों को एड्स दिखा रहे होते हैं जिनको ये मकान चाहिए ही नहीं, और वो गलती से क्लिक कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, हमारा लॉस, ऐसे कोई बात हमारा लॉस हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो होता है वो होता है अवेयरनेस कैंपेन। हम फॉर एन एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक? तो पहला कैंपेन होगा, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या इंट्रोडक्शन दूंगा? हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवम गुप्ता, आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 7 years. I have been I was really much fortunate to be a part of this industry because I had helped so many brands in achieving their goals with the help of digital marketing. They were having a great experience while experimenting digital marketing to expand their business. So guys, if you really want to make career in digital marketing, you can just pop in into my workshop and you can get started with the digital marketing. ठीक? तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, वहाँ पे कॉल टू एक्शन लगाया और अपने बारे में अवेयरनेस दी। अब जो लोग मेरे कंटेंट से इन्फ्लुएंस होंगे वो क्या करेंगे, वो पॉप करेंगे ना वर्कशॉप के लिए। हेलो, जी सर। वो उस वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहेंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप में। जी सर। तो जब वो क्लिक कर देंगे तो उनका डेटा आ जाएगा मेरे पास में, राइट? तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फेज में मैंने लीड जनरेशन वो उसका क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव किया। क्या ड्राइव किया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये जो मेरे पास में और डेटा आया है, ठीक है, इसका मैं क्या बनाऊंगा, मैं लुक अलाइक ऑडियंस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? लुक अलाइक ऑडियंस। क्या होती है लुक अलाइक ऑडियंस? का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने मेरे इस एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट शो किया है, ऐसे ही लोग अगर और हो, ठीक है, तो फेसबुक मेरे एड्स को और दिखाए। मतलब मैंने अपनी ऑडियंस डिफाइन कर दी है। क्या कर दिया है? अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव करने से हम क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब जब हमने डिफाइन कर दिया तो हमने क्या करना है, हमने एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाया। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब इनके जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट शो किया, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लर्न करने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ, बाकी लोगों को मेरा ऐड मत दिखाओ। हम फेसबुक को ये बताते हैं, तो फेसबुक क्या करता है, फिर वो अवेयरनेस कैंपेन जो ड्राइव होता है वो लुक अलाइक ऑडियंस पे होता है। तो ऐसे लोग जो ऐसे ही थॉट प्रोसेस या ऐसे ही रिक्वायरमेंट जिनकी है उनको एड्स दिखाता है, तो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा नहीं होगा? जी सर। काजल, जी सर। कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पहला वाला अवेयरनेस वाला फनल कंप्लीट हो गया, ये वाला फनल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कंसीडरेशन में। कंसीडरेशन क्या होता है? मैंने बोला ठीक है भैया, आप लोग जो है आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, अब नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, एक फिर ऐड चलेगा जिसमें बोलूंगा नाउ आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज 2 days virtual workshop over digital marketing free of cost. If you want to join, you need to register on this button. तो अब ये जो ऐड दिखेगा वो किसको दिखेगा? जो हमने लुक अलाइक ऑडियंस जो अपनी डिफाइन करी है उनको दिखेगा। जो अवेयरनेस में इंटरेस्ट दिखाए हैं, एग्जैक्टली, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया अवेयरनेस में, उनको वो ऐड दिखाई पड़ेगा। तो एक सेकेंड यार, हाँ अभी आ रहा है, बस 5 मिनट दे दो। ठीक है, ठीक। तो गाइज ये समझ में आ गया, अवेयरनेस वाला पार्ट समझ में आ गया। अब जो ऑडियंस हमने बनाई, कस्टम ऑडियंस बनाई, ठीक, इन कस्टम ऑडियंस के ऊपर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला ऐड चलाएंगे जिसमें हम उनको बोलेंगे कि भाई ठीक है, आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने में इंटरेस्ट शो किया है, हम लोग 2 दिन का एक वर्चुअल
वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्चुअल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो 2-2 घंटे का होगा, नहीं 4 घंटे की क्लासेस होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। अगर आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा हमारी वेबसाइट पे। क्या करना होगा काजल? कन्वर्ट रजिस्टर करना होगा। अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें बहुत सारे लोग रजिस्टर करेंगे, बहुत सारे लोग रजिस्टर नहीं करेंगे। तो हमारे लिए क्या हो गया, हमने फिल्टर कर दिया अपने ऑडियंस को। अब जिन लोगों ने रजिस्टर किया वो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया कंसीडर कर लिया। काजल? कंसिडर। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 दिन की वर्कशॉप चलाई वर्चुअल, ठीक है। मान लो 5,000 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, 5,000 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, ठीक है। उसके बाद में कंसिडर करने वाले मात्र 1,000 लोग रह गए, तो 4,000 लोगों ने कंसिडर नहीं किया। नहीं किया। सिर्फ कितने लोगों ने कंसिडर किया? 1,000 लोगों ने कंसिडर किया। अब जो इन 1,000 लोगों ने कंसिडर किया उनको हम वर्कशॉप देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वर्चुअल 2 दिन की। और उस वर्कशॉप के क्लोजर में हम ये बोलेंगे कि लुक, हमारा ये एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग का ये पैकेज है, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस पेइंग दिस मच ऑफ फीस। जी सर, कन्वर्ट करने के लिए। और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए अवेलेबल है। उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। अब तुम खुद सोचो, जो 1,000 लोगों ने तुम्हारी वर्कशॉप ज्वाइन की तो 101% उनके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आई होगी आपके बारे में। तो जैसे ही आप उनको बोलोगे कि आप अगर अब जो हमने आपको सिखाया, आपको इसका अगर एडवांस वर्जन लर्न करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक नॉमिनल फीस पे करनी होगी हमारे पेड कोर्स के लिए। तो क्या करेंगे, हटात से Convert। उसमें से 100 लोगों ने भी कर दिया, 1,000 में से 100 लोगों ने भी कर दिया, 10% का कन्वर्जन रेशियो हुआ, तो हो गया ना कन्वर्ट। हाँ जी। तो जी इस सर। तरीके से हम अपना अवेयरनेस कैंपेन, फिर कंसिडरेशन कैंपेन, फिर कन्वर्जन कैंपेन ड्राइव करते हैं। और मोस्टली ब्रांड्स क्या बोलते हैं, सीधे भैया हमको रिजल्ट ला दो। ऐसा नहीं होता पॉसिबल। नेवर एवर कमिट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स विद एनी ऑफ द बिजनेस, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना दे रहा हो तुमको। इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के बिजनेस में ज़्यादा होते हैं। ठीक है गाइज, ओके डन। बाकी आगे मैं अभी और समझाऊंगा आगे। मेरे को 5 मिनट का टाइम चाहिए था, अर्जेंट कॉल आया ऊपर से, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक, अभी आ रहा हूँ मैं बस। बाकी तुम लोग आपस में डिस्कस करो, अगर किसी समझ में ना आ रही हो तो। अरे अमित भैया कहाँ? घर पे अब कहाँ हूँ? शादी हो गई हैं? क्या चीज? कृष्णा बोला था कुछ। हाँ कृष्णा भाई बताइए। शादी का है कि नहीं? क्या चीज? क्या आवाज नहीं क्लियर आ रहा है कृष्णा यार। घर पे फोन में ये फायदा होता है, यहाँ माइक बंद रहता है, रखे चक्कर चलने लगता है। कहाँ माइक बंद है? अरे मुंह से बोलो भाई, सर वाले के उससे आ रहा है। अपने वाले से बोलो ना, तो सर का बंद है। बंद नहीं। अरे ठीक है, इको हल्की फुल्की म्यूट कर दो ना सर का लैपटॉप का वो। सर के लैपटॉप के सामने बैठ जाओ ना। तुम ही पढ़ा दो थोड़ी देर रिलेशन कन्वर्जन। ये देखो ज्ञान देखो दे रहे हैं लोग। ये देखो तुम कहाँ थे इससे पहले? जमा जम ज्ञान दे रहे हैं। चाय पी रहे। ये क्या है, जैसे वीडियो म्यूट करेगा समझो ये चाय पी रहा। नहीं यार, वो कस्टमर आ गया तो सब। अरे हम बेटा कैमरे में देख रहे हैं सब। कृष्णा बताओ क्या पूछ रहे थे? सर वो चलना है भाई आज वहाँ। हाँ पता है। यार आवाज इको ज्यादा हो रही है। अभी बस रोहित क्लास लेके बस हम लोग निकल रहे हैं यार। रोहित भाई जल्दी आ जाना या फिर बताओ अम्मी आ जाएंगे। नहीं, धीरज से बोलो कि मैगी बना के रखे यार। भाई जब तक मैं यार रावतपुर में खाएंगे, क्या दिक्कत है? हम भी आ जाएंगे। अपने घर वाली खाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई अब बोला नहीं तो तुम बहुत बढ़िया बनाई थी उसने। धीरज इंग्रेडिएंट डाल के बनाता है ना ज्यादा। धीरज बढ़िया बनाता है। हाँ यार वो अच्छा, वो जब वाजपेयी था तीखा तीखा हो गया था जो ज्यादा। हाँ तुम्हारा बाजपेयी था, चाय बड़ी तो मैगी भी एक नंबर। तो बुला लो उसको। काली इतने समय काली मिट्टी नहीं मिलाएंगे। नहीं खाली है इतने समय, ये नहीं कह रहे काली मिट्टी।
यार या तो तुम अपना माइक बंद कर दो या तो सर का, दो में से एक बंद करो। यार इससे कह रहे हम सर के ही आके थोड़ी देर बैठ जाओ तुम, ये जा ही नहीं रहा, शर्मा रहे हैं। वीडियो खोलो, चुप चुप के बैठे हो। अभी रुको, इसका स्क्रीनशॉट हम भेज रहे हैं तुम्हारे पास। ये देखो, कृष्ण कुमार बाल कटा लियो अजय देवगन। एक महीना पहले कराया था। ये बात तो दिख रहा है। विक्की यार पूरा वहाँ नहीं आ रहा फोटो, केवल बाल बाल आ रहा विक्की का। ये बात, ये बात इसका यार कैमरा नहीं चलता है, लैपटॉप का कैमरा खराब है। तुम ही तो दिलाए थे नया लैपटॉप। नहीं ये उसमें वो डलवा लेता ना कोरल, पता नहीं कहाँ से क्रैक वर्जन, तो इनका लैपटॉप का सारे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ। वेबकैम आ रहा है अरे बड़े। अरे एक एचपी का अलग से वेब कैमरा ले लो यार तुम, बढ़िया चलता है। इसके ड्राइवर नहीं सारे ऑन वो है इंस्टॉल। ये सर का लैपटॉप वाला कैमरा है कि तुम हमको देना यार कृष्णा, तुम्हारा सब सही करा देंगे लैपटॉप का ड्राइवर एक दिन के लिए। लेकिन यार अभी वारंटी में है ना। यार मेरे लैपटॉप में अरे हमको दे देना, हम वारंटी में भी सही करा लेंगे। वो ड्राइवर नहीं डाल पा रहा तुम जो जिससे करा रहे हो। नहीं सर रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं, बाद में एडिट कर। बैठ जा यार, ले आ गया सर। ये आया धीरज का फोन। तो आज को नहीं करेंगे। म्यूट कर दिया ना जाके। आन बान शान। मिले नहीं, बात कर रहे हो। हवेली पे आना। ले भी तुम 4 दिन के प्लान पूरा है इस बार। अरे एक हफ्ते से सोए नहीं थे, तुमको पता है। 2 दिन तो सोए आके। सारा काम एक तो बता रहे थे सर आ गए, कहाँ चले गए? हम ही आए थे सर। ये सौरभ, ये हर हर महादेव कहाँ चले गए यार? वो कौन आ रहा था बंदा? अरे हर हर महादेव 4-5 दिन से गए। एक सौरभ का डेटा खत्म हो गया। तुम्हारे साथ यही कलेश है बेटा, तुम दो। सौरभ ने आज ज्वाइन नहीं किया। सौरभ ने वाईफाई कनेक्ट कर दिया। क्या आ गया सौरभ। हाँ तो है भैया, कहाँ छुपे छुपे घूम रहे हैं लोग। इतने समय लेकिन कुछ भी कोई इंस्टाग्राम चलाने में बहुत मजा आ रहा। अच्छा तुमको बता दो, अपनी स्टोरी लीक कर दो। बेटा 3 दिन बाद जो हम कमेंट करेंगे ना, उसमें तुम्हें जो चिलेगी। तुम शांत रहो यार। ले लो। रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही है। और चल रही है उसको सर एडिट करके डालेंगे, फिर आधा क्रॉप ऑफ क्या है यार? काजल मैम कहाँ चली गई? ये सौरभ देखो, सौरभ क्या हुआ यार? ये उसका भी तुम यार गलत कैमरे पे बैठे हो यार सौरभ भाई, ब्लर आ रही कोई स्मार्ट है। बंद करो यार, इको हो रही है। आवाज कम करो ना भाई। बहुत सही। नाश्ता वास्ता कर लो जल्दी है। यार आज भी 11 बजाएंगे क्या सर जी? सर निकल गए, 5 मिनट बताए। अरे स्पीकर बंद। तब तक हम भी एक कॉल कर ले यार, उसको पैसे मंगा ले। मंगा लो, पेट्रोल डलवा दियो। रोहित चलोगे आज तुम अकबरपुर? कहाँ पे? अकबरपुर कहाँ बैठेंगे हमारी गाड़ी? तो 2 लोग चलेंगे ना। कौन कौन? अपना कैमरामैन अमित और तुम? और हम। और हम? तुम भी चलोगे? अब तो 3 ना होगी एक गाड़ी। भाई 2 बाइकें चलेंगी ना।
सॉफ्टवेयर का काम है वहाँ पे? यार काम में तो टाइम लग सकता है क्योंकि वहाँ आईपी वगैरह फाइंड करनी पड़ेगी। हाँ यार, पापा की दवा लेनी है ना। पापा की दवा लेनी है, जरूरी है। अब इतनी दूर जाएंगे ना वहाँ अकबरपुर, यहाँ से 30-35 किलोमीटर है, तो कुछ ना कुछ काम होके आए वहाँ से, ऐसे हाँ लौटे। यार, तो तुम लोगों को टाइम लग जाएगा। ये तो है, फ्री होना तो चलना भाई। हाँ देखो, कांड का बड़ा क्लास खत्म हो जाए। सर अरे कहाँ कल ये पूरा सेशन खत्म करेंगे इसका, ये जो आया था फेसबुक वाला। और तुमने शेयर सारे बेच दिए थे? शेयर सारे बेच दिए। हमने तो बैंक पे जो ले रखे थे उन्हीं में ग्रोथ है, बाकी तो सब बेकार है। बस खाली रिलायंस कम्युनिकेशन का बचा करके रखा है, बाकी सारे बेच दिए। बढ़ रहा था 10,000 20,000 ऐसे बढ़ रहा था, फायदा नहीं था। लेकिन अब तक रोक के रखे होते ना तो कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन अडानी वाले जो तुमने खरीदे तो उसमें नुकसान लग जाता। वो सब बेच दिए थे, प्रॉफिट में सारे बेचे। वो तो डाउन हो गए सारे शेयर। काहे को डाउन हो? मार्केट के अंदर रेडियो बन गया ना, लोगों के अंदर सोच ऐसी डेवलप हो गई कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो मंदी की तरफ जा रही है। बड़ी बड़ी जितने भी इसकी वजह से वर्ड माउथ तो इसीलिए बोलता है ना कि किसी की इकोनॉमी अगर मेरी डाउन हो रही तो सबकी डाउन हो। तो खासकर अमेरिका तो सबसे आगे रहता है। उसी के सब रिपोर्टरों के चक्कर में इंडिया के शेयरों की, बड़े शेयरों की थोड़ी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, लेकिन बैंकों की नहीं। बैंक सेक्टर बहुत हाई गया है भाई। बैंक निफ्टी अगर तुम देखो ना, करीब 2000 पॉइंट की इसने छलांग मारी इस महीने में, दिसंबर के अंदर। मतलब एक तरीके का जिसने दिवाली के बाद से बैंक के शेयर खरीदे हैं ना, उसकी अच्छी वाली दिवाली करा दी है ये। चलो भैया, क्या बढ़ा रहा तुम लोगों ने? 43,301 है और ये इस महीने के स्टार्टिंग में 41,300 कुछ था, लगभग 2000 पॉइंट की ग्रोथ है। तो ठीक है गाइस, तो ये फनल समझ में आ गई सबको? यस सर। कहाँ बाकी लोग कहाँ चले गए? सन्नाटा छा गया पड़ा यहाँ पर। अमित कॉल कर रहे हैं, बाकी सब तो यहीं है। काजल, हाँ जी सर। तबीयत कैसी तुम्हारी आज? ठीक है। ठीक है, चलो। आज यार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको जाड़ा लग के बुखार आ गया रात में। अरे बाप रे। कहाँ जाएंगे? सीजन जाएंगे बहुत नहीं खराब। यार, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं है, अब उनको सीधे दिखाने जाएंगे। 15 दिन बाद जाना दिखाने के लिए। चलो एनीवेज, योर मार्केटिंग एफर्ट्स आर मेंट टू हेल्प मूव योर टारगेट ऑडियंस अलोंग दिस जर्नी। जो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है, जैसे मान लो ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये समझ लो दुनिया है पूरी, ठीक है? इसके अंदर तुम्हारे टारगेट ऑडियंस आएंगे, फिर यहाँ पे वो लोग जिन्होंने तुम्हें कंसिडर किया, और यहाँ पे कन्वर्टेड बिजनेस जो परचेज करेंगे तुम्हारी सर्विसेज को। द टर्म फनल इज used because the number of prospective customers gets smaller as they move from awareness to the conversion। समझे कि जितने लोग अवेयरनेस में आएंगे उतने लोग कंसिडर, उससे कम लोग कंसिडर करेंगे जो लोग, उससे कम लोग कन्वर्ट होंगे। ठीक, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फनल होती है, ठीक है? दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल इवन इफ यू सेलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस वेल, नॉट एवरीवन विल बिकम योर कस्टमर। चाहे तुमने कितने अच्छे से भी टारगेट ऑडियंस को भी सेलेक्ट करके रखा हो, लेकिन हर कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर कोई तुम्हारे बिजनेस सर्विसेज को परचेज नहीं करेगा। ओके, ठीक है? नॉट एवरीवन हु इज अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट विल कंसिडर बाइंग इट। ऐसा नहीं है कि मतलब जो हर कोई जो तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो वो तुम्हारा बायर बन जाए, ठीक है? एंड नॉट एवरीवन हु कंसिडर्स बाइंग इट वेल, मे बी दे ऑलरेडी चूज टू डू बिजनेस विद अ कॉम्पिटिटर। मे बी उन्होंने पहले से ही किसी कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर के साथ बिजनेस करके रखा हो, ठीक है? उनके कस्टमर हो। मे बी द टाइम जस्ट इजंट राइट, मे बी आपका टाइम सही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है,
अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि जो कन्वर्टेड क्लाइंट हैं, ठीक है, हेलो हेलो हाँ अभी सर। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे छूट जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे छूट जाएंगे, ठीक, और बहुत सारे लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो मोस्टली क्या होता है, लोग कस्टमर को एंटरटेन करते हैं और बाकी के बारे में भूल जाते हैं। होता ही नहीं होता है? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो जितना इंपॉर्टेंस अपने कन्वर्टेड क्लाइंट्स को देती हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने नॉन कन्वर्टेड क्लाइंट्स को देती हैं। किसको देती हैं? नॉन कन्वर्टेड को। रीज़न रीज़न ताकि आखिर तुम कन्वर्ट क्यों नहीं? कन्वर्ट हो जाए। आने वाले टाइम पे कभी तो हमारे कस्टमर बन ही सकते हैं ना वो, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे यूज तो कर ही रहे ना उस सर्विस को, तभी तो एंगेज हुए थे, कंसिडरेशन वाले है ना? नहीं, कंसिडर अवेयरनेस वाले भी, दोनों, ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। काजल समझ रहे हो आप? मतलब उनके हाँ जी सर। हाँ जी, स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी दोनों की, लेकिन हमें उनके लिए सोच के रखना है, ठीक ठीक है। मार्केटिंग मैसेजेस में बाय स्टेज ऑफ द कस्टमर्स जर्नी, मार्केटिंग मैसेजेस क्या होना चाहिए स्टेज जर्नी के हिसाब से, वो मैं यहाँ पे बता रहे हैं लोग, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग मैसेजेस विल मूव मोर इफेक्टिव एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कस्टमर जर्नी। जैसे मोस्टली काजल हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक ही ऐड बना के सीधे लीड जनरेशन करना शुरू कर देते थे, राइट? लेकिन कल मैंने बताया था कि अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग क्रिएटिव्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या मैसेजेस होना चाहिए, क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, वहाँ यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, अवेयरनेस। एट अवेयरनेस स्टेज ऑफ कस्टमर जर्नी you want to reach as many as people if target audience as possible. Focus on imagery of your products and the services that will prompt people to pursue, learn more. You can also include general information about your business and the basic description of the product or the service. समझे नहीं समझे? समझ गए। मतलब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि अवेयरनेस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में या आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में बताने की ज़रूरत है, राइट? समझे? सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में। समझ में आया? क्लियर? अब कंसिडरेशन स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, वंस पीपल आर अवेयर अबाउट योर बिजनेस, एक बार जब लोग आपके बिजनेस के बारे में ऑलरेडी अवेयर है कि शिवम गुप्ता एक डिजिटल मार्केटर है जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे बारे में अवेयर हैं लोग, तब क्या करेंगे, यू वांट टू फोकस मोर इन स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। अब लोगों को ये बताना है कि शिवम गुप्ता ऑलरेडी एक अच्छे एस्टैब्लिश्ड डिजिटल मार्केटर हैं, शिवम गुप्ता के साथ जुड़ने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब हम किसके बेनिफिट की बात करेंगे काजल? हम कस्टमर के बेनिफिट की बात करेंगे कि अगर आप हमारा वाटर प्यूरिफायर यूज करते हो तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। दिस इज अ गुड मोमेंट टू टॉक अबाउट हाउ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिफर फ्रॉम दोज कॉम्पिटिटर्स। आया समझ में? या फिर हम उनको बताएंगे वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे कि वैल्यू तो ऑलरेडी है और दूसरों में भी है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स उनसे ज़्यादा अलग हैं, ठीक है, या हमारे प्रोडक्ट्स उनसे यूनिक हैं, या ये आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं इन कंपैरिजन टू हमारे कॉम्पिटिटर्स। सिंस कस्टमर में बी कंपेयरिंग ब्रांड्स, क्योंकि कस्टमर क्या करते हैं मोस्टली अवेयरनेस स्टेज के ऊपर लोग क्या करते हैं, 10 दुकानों पे आते हैं, अवेयरनेस स्टेज के ऊपर लोग 10 लोगों के बारे में जानकारी करते हैं। फिर कंसिडर किसको करते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस आता है, किसको कंसिडर करते हैं, तो इसमें हमारी जिम्मेदारी, हमको क्या समझ में आता है कि हमें कॉन्फिडेंस देना है कस्टमर को। आया समझ में? तो यहाँ पर कंसिडरेशन में जब हम कैंपेन ड्राइव करेंगे तो यहाँ टेस्टिमोनियल्स भी ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। ओके, नहीं समझे? समझ गए कि भैया हाँ भैया सलमान खान ने हमारे परफ्यूम को यूज़ किया है, बहुत मज़ा आया उनको यूज़ करने में, अब वो हमारे कंसिस्टेंट कस्टमर हैं। विराट कोहली हर्बल लाइफ का शेक पीते हैं, वो हमारे कंसिस्टेंट कस्टमर हैं। बट लेट्स सपोज इफ हम लोग उतने मतलब महंगे ब्रांड्स नहीं अफोर्ड कर सकते उतने बड़े सेलिब्रिटीज, तो क्या ऑप्शन है? इन्फ्लुएंसर्स, लोकल इन्फ्लुएंसर्स। अरे कोई ना कोई तो नेता होगा, विधायक होगा वहाँ का, हाँ जी हाँ जी। फिर उनको टारगेट कर सकते हो। कोई लोकल आर्टिस्ट होगा, ओके, उनको टारगेट कर सकते हो। बहुत इजी है यार, बहुत आसान होता है, बस करना होता क्या है ना, लोग करना नहीं चाहते।
लेकिन अगर आप ट्राई करोगे सब पॉसिबल हो जाता है। ठीक, अब फिर कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा होता है तो न्यूज़ चैनल होते हैं, होते नहीं होते बताओ, एंकर्स होते हैं, एफएम हो गया तुम्हारा, जी सर। वो तो स्ट्रेटजी की बात होती है, स्ट्रेटजी पे प्लान आउट हो जाती है। फिर आ जाती है कन्वर्जन के बारे में। फाइनली एट द कन्वर्जन स्टेज यू वांट मैसेजेस दैट रिमूव द फाइनल हर्डल टू परचेज, फॉर एग्जांपल प्रमोशंस एंड द स्पेशल ऑफर्स दैट प्रॉम्प्ट योर कस्टमर्स टू एक्ट नाउ। हम क्या करते हैं कन्वर्जन में? अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? urgency create करते क्या करते हैं? अर्जेंसी क्रिएट कर। कौन है भाई? हाँ, अपने हामिद भाई है। ठीक है, तो फाइनल स्टेज पे, कन्वर्जन स्टेज पे क्या करते हैं? अपने जो कंसिडर जिन क्लाइंट्स ने हमको किया है उनको हम इमरजेंसी शो करते हैं कि गाइस लुक, अभी ये ऑफर इतने टाइम के लिए चल रहा है, अगर आपने बुक नहीं किया तो फिर आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। जी सर। काजल, हाँ जी सर। रोहित, यस सर। समझ में आया? यस जी सर। सर। ठीक है, अब लेट्स टेक अ क्लोजर लुक हाउ मरियाना might use this information to plan Mangata and Gallows marketing efforts. तो अवेयरनेस में उसने क्या किया? अवेयरनेस में उन्होंने मरियाना माइट क्रिएट पोस्ट विद इमेज ऑफ मैनगाटा एंड गालो रिंग। तो अवेयरनेस में क्या किया? मैनगाटा एंड गालो रिंग का उन्होंने क्या किया? एक ऐड क्रिएट किया। क्या किया? ऐड क्रिएट किया। कंसिडरेशन में उन्होंने क्या किया? कंसिडरेशन मरियाना माइट पोस्ट टेस्टिमोनियल ऑफ कपल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई दे डिसाइडेड टू गेट engaged with a ring from Mangata and Gallo, or pictures of a different diamond cuts and settings that also Mangata and Gallo offers. आया समझ में? क्या हुआ यहाँ पे? कंसिडरेशन में टेस्टिमोनियल आ गया ना? टेस्टिमोनियल्स, फोटोज। हेलो गाइस, बच्चा पार्टी यस लोग, सर। जी सर। समझ में आ गया ना? तो अवेयरनेस में क्या किया उन्होंने? सिर्फ फोटो पोस्ट करा। कंसिडरेशन में उन्होंने टेस्टिमोनियल दिया कि भैया सलमान खान ने हमारी रिंग पहनाई थी अपनी वाइफ को, जो शादी करनी है, जिन्होंने शादी नहीं की अभी तक। ठीक है। उसके बाद में फिर कन्वर्जन में हमने क्या बोला? मैनगाटा एंड गालो माइट प्रमोट अ वैलेंटाइंस डे सेल्स फॉर फ्री डिलीवरी टू द फरवरी परचेज। परचेज। जी सर। आया समझ में? जी सर। बच्चा पार्टी लोग, यस सर। चलो अब नेक्स्ट बढ़े आगे। नो सर। नहीं सर। नहीं बढ़े, क्या करें? बड़ा मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? तो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, टेक अवे समझ लो, पहले पॉइंटर समझ लो। कहाँ शोर आ रहा है? पॉइंटर समझ लो बच्चा पार्टी लोग। The customer's journey refers to the experiences that people have before deciding to purchase products or the services. The customer journey refers to the experiences that people have before deciding to purchase. जब लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को परचेज करना है, उसके पहले का जो एक्सपीरियंसेस होता है, जो पहले का समय होता है, इसको क्या बोलते हैं? कस्टमर जर्नी या बायर्स जर्नी। क्या बोलते हैं? किसी प्रोडक्ट को फाइनली परचेज करने से पहले का जो समय होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ, यार ये म्यूट कर दो, शोर आ रहा है किधर से। आमिर, धीरज, धीरज गया है अपना पेचकस लेके। ठीक है, से लग रहा तो बर्तन कोई धुल रहा है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ कस्टमर जर्नी। वन इज अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। कस्टमर जर्नी के कितने पार्ट है? 3 कौन कौन से? सर कन्वर्जन है, अरे शुरुआत से बताओ मेरे भाई। अवेयरनेस, कंसिडरेशन हाँ, और कन्वर्जन। वेरी नाइस। ठीक है, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स जर्नी, जो हमें कस्टमर की जर्नी समझ में आ जाती है, ठीक है, इट कैन हेल्प यू क्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस। जब हमें कस्टमर की जर्नी पता चल गई तो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से बना सकते हैं। आया समझ में बच्चा पार्टी लोग? नहीं समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं इसको। कल हम लोग पढ़ेंगे मैप योर कस्टमर्स जर्नी। क्या पढ़ेंगे कल? योर कस्टमर जर्नी। चलो 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 ठीक है फिर गाइस। हाँ, ओके सर, बाय। टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 सर। बाय। बाय। सर जी। हाँ,
अरे वो कह रहे थे क्रिएटिव वो वाले डिजाइन हो गए क्या? अभी नहीं हुए भाई, आज करवाएंगे। अच्छा काजल, एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे। हाँ जी। आपने पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है ना कहीं से शायद? हाँ। तो क्या आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था उन्होंने? नहीं। अब सोचो उन इंस्टीट्यूशंस का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। Anyways, Kajal, thanks for your answer, and I'm so lucky that you had joined our classes. I'm so lucky. चलो, take care guys. Wish you all have a great day, और बस अच्छे से करो, लर्न करो।